डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप नवाज। दोस्तों, इन दिनों आपके और हमारे मिलने में कुछ गैप आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी गैप आया था, अब फिर से 2-3 दिन का गैप आया है। उसके लिए सबसे पहले हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल गतिविधियां तो लगातार हरियाणा में बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पे आन खड़े हुए हैं। ऐसे में जमा घटा जोड़ गुना भाग हर चीजें बढ़ती जा रही है, गोटियां बैठाई जा रही है, पासे फेंके जा रही है और हर कोई पासों को अपने हक में, अपने पक्ष में करने के लिए जुटा हुआ है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें गंवाने के बाद लोकसभा चुनाव में काफी सतर्क नजर आ रही है और ऐसे में वो समझौता करना चाहती है जिससे उसको प्रदेश में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन लाभ होता दिखे। वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और ऐसे में जो उनके साथ लगे हुए लोग हैं, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो या चाहे किसी पार्टी के नेता हो, वो भी चाहते हैं कि लाभ पूरा उठा लिया जाए। ये लाभ उठाने का समय भी है, क्योंकि राजनीति केवल अपने लिए की जाती है और जब अपने लिए राजनीति की जाती है तो अपने लिए ही सोचा जाता है। गोपाल कांडा 2009 में निर्दलीय विधायक बने थे और पहली बार विधायक बनने के तुरंत बाद वो गृह राज्य मंत्री बन गए थे। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और अब हलोपा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। खास बात ये आ रही है सामने सत्ता के गलियारों में कि हलोपा इस बार 5 सीटों पर दावा ठोक सकती है। ये कौन कौन सी 5 सीटें होंगी? क्या इन 5 सीटों में वो सीटें भी शामिल होंगी जहां इस समय मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, या फिर वो विधायक है जो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और उसी समर्थन की वजह से उन विधायकों को बीजेपी में विशेष तरजीह मिली, मंत्री पद मिला। तो क्या अब उन विधायकों की कुर्सी को लेकर गोपाल कांडा की वजह से, उनकी टिकट को लेकर गोपाल कांडा की वजह से खतरा पैदा हो गया है? यह हरियाणा की राजनीति में बड़ी हलचल है। इस पे डिस्कशन, इस पे चर्चा बेहद जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी चर्चा है जो आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी। दिशा जरूर तय करेगी, दशा तो बाद की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस ओर जाएगी ये गोपाल कांडा और बीजेपी के बीच समझौता होने के बाद, सीटों के बंटवारे के बाद सामने आएगा। और इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हम सबके प्रिय नवीन धमीजा जी हैं। आप जानते हैं नवीन जी हरियाणा की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं। उन्हें पता है कि जो मूव राजनीति में लिए जाते हैं, जो बयान राजनीति में दिए जाते हैं, हर मूव का एक मायने होता है, उसकी एक दिशा होती है और हर बयान का मतलब होता है। तो आज गोपाल कांडा और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो समझौता हो सकता है, होने जा रहा है, और सीटों को लेके जो अंडरस्टैंडिंग दोनों पार्टियों के बीच हो सकती है, उसको लेके क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं, हम नवीन जी से चर्चा करेंगे। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आवाज जी। सर, बेहद महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, गोपाल कांडा 2009 में निर्दलीय विधायक बने, उसके बाद जो है वो अब इस पोजीशन में है कि उनको लगता है कि वो सरकार के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सत्ता में आई और 2019 में जो है वो भले ही 40 विधायक थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरे 5 साल सरकार चलाई और अब स्थिति बार्गेनिंग की आ गई है और गोपाल कांडा ये मौका तो मुझे नहीं लगता छोड़ेंगे। देखिए डबास जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। गोपाल कांडा ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते जी, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी उनके साथ समझौता करेगी या नहीं करेगी, और करेगी तो कितनी सीटों पर करेगी। गोपाल कांडा ने पिछले दिनों नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलकर गोपाल कांडा के आवास पे भोजन पे गए, वो मुलाकात हुई। देखिए, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा गए, उनके आवास पर गए, उनके साथ उन्होंने नाश्ता किया जी।
और उन्होंने कहा कि मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी। लेकिन आप याद करिए, एक महीना पहले, लगभग एक महीना पहले अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक पंचकुला में ली थी, जिसमें सभी बड़े नेता शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा था कि अगला चुनाव नायब सिंह सैनी की देखरेख में हरियाणा में लड़ा जाएगा। उन्होंने एक किस्म से उनको अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। वहीं अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 90 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। ये 29 जून की बात है। मैं वही कह रहा हूं, आप ये देखिए, वो भी महत्वपूर्ण था। और 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये बयान जी कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इससे पहले गोपाल कांडा दिल्ली आए, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात करी और 15 सीटों की मांग की थी अपनी पार्टी के लिए हलोपा की। हाँ, ये तो उस समय खबर प्रमुखता से उठी थी कि 15 सीटें। उन्होंने दावा किया कि 15 विधानसभा सीटों पर वो अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, अपने उम्मीदवार चुनाव लड़वाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन करे। उसके बाद अब जो 2 दिन पहले जो चुनावी डेवलपमेंट हुई, मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, उसको लेकर के बड़ी हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सिरसा की 5 विधानसभा सीटों पर आप तैयारी कीजिए, मिलकर के चुनाव लड़ा जा सकता है। ये बड़ा देखिए ये उनका बड़ा बयान है। और इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में हलचल है जो वहां से मौजूदा विधायक हैं या वहां से विधानसभा लड़ना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो, क्योंकि खुद गोविंद कांडा जो इनके भाई हैं, वो बीजेपी की टिकट पे रानिया से पहले चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, वो अब भी रानिया से चुनाव लड़ने के मूड में है, वो वहां से अब भी अपनी दावेदारी करेंगे। इधर से फतेहाबाद सीट पे भी गोपाल कांडा हलोपा की ओर से दावा पेश करने की कोशिश कर रहे, तो इसका मतलब दूडाराम साहब का भी नंबर कट सकता है टिकट। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। दूडाराम फतेहाबाद से मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, भजनलाल परिवार के सदस्य हैं जी। और अगर ये सीट भी उनके खाते में जाती है तो उनके लिए भी दिक्कत होगी। देखिए, इसमें दिक्कतें कई लोगों को हो सकती हैं। आप ये देखिए, सिरसा की हम बात करें, जहां से खुद गोपाल कांडा विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट 1996 में तब जीती थी जब प्रोफेसर गणेशी लाल वहां से चुनाव लड़े थे, बंसीलाल जी की सरकार बनी थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी जहां से कभी चुनाव नहीं जीत पाई। सिरसा जिले में तो बीजेपी को अब संघर्ष ही करना पड़ रहा है, लगभग जीत का तो सवाल ही पैदा नहीं। वहां की 5 विधानसभा सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। 2019 की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी का खाता सिरसा विधान क्षेत्र में नहीं खुल पाया था। क्या यही वजह है गोपाल कांडा का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अगली बार, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने के लिए वो इस बात को तलाश रहे हैं कि कहां से उनके पास सीटें आ सकती हैं, कहां से एक सीट वो बढ़ सकती है। और इसी को देखते हुए उन्होंने शायद गोपाल कांडा से ये कहा कि मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं और आप यहां से तैयारी शुरू। जब से उन्होंने 2 दिन पहले जब ये बात कही, उसके बाद से सिरसा क्षेत्र की राजनीति एकदम गर्मा गई है। आप ये देखिए, 2 महीने पहले रंजीत चौटाला को भारतीय जनता पार्टी ने हिसार से लोकसभा चुनाव लड़वाया था, लेकिन वो लोकसभा चुनाव हार गए और वो रानिया से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। उनका क्षेत्र है रानिया, और रानिया से ही गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा अपनी दावेदारी जता सकते हैं। वहां वो अपने को सबसे मजबूत मानते हैं जी। लेकिन अगर रंजीत चौटाला वहां से अपना दावा करते हैं और वो अड़ जाते हैं वहीं से चुनाव लड़ने के लिए, तो ऐसे में गोविंद कांडा को फतेहाबाद दिया जा सकता है जी।
उनको कहा जा सकता है कि फतेहाबाद से चुनाव लड़िए। लेकिन फतेहाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दुड़ाराम मौजूदा विधायक हैं और भजनलाल परिवार से उनका नाता है, उनका परिवार के सदस्य हैं। लेकिन दुड़ाराम की परफॉर्मेंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो चाहे रानिया सीट हो चाहे फतेहाबाद हो, फतेहाबाद में लोकसभा सीट में लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई और उसके लिए माना गया कि दुड़ाराम वहां कमजोर है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां पिछड़ी। अब मुख्य सवाल पे आते हैं। लेकिन मैं इस बात को पूरा करता हूं जी। लेकिन आप ये देखिए, 2 दिन पहले जब मुख्यमंत्री सिरसा दौरे पर गए, उस दिन रानिया में भी लोगों में रोष था, दुकानदारों ने बाजार बंद कर दिया और मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने एक तरह से आवाज उठाई बाजार बंद करके। तो आसानी भारतीय जनता पार्टी की रानिया भी नहीं है, मुश्किल है। भले ही रंजीत चौटाला वहां से चुनाव लड़े या भारतीय जनता पार्टी से कोई और चुनाव लड़े। तो नवीन जी, मुख्य सवाल ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो समीकरण बने हैं, क्या ये वजह है कि गोपाल कांडा का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि अब वो ये सोच रहे हैं कि 5 सीटें उन्हें मिले और वो 5 सीटें जीतने की मतलब ताकत रखते हैं? ये इस तरह के समीकरण देखिए, हम फील्ड में घूमते हैं और हम जानते हैं कि किस पार्टी का क्या आधार, हार जीत तो खैर चुनाव के बाद होती है, लेकिन आज की तारीख में अगर ये विश्लेषण करने की कोशिश हम लोग करें कि गोपाल कांडा का आत्मविश्वास कभी 15 सीटों तक पहुंच जाता है, फिर बीजेपी उसको 5 सीटों पे तैयारी करने के लिए बोलती है, क्या सच में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को अब जैसे केंद्र में बैसाखियों की जरूरत थी, जैसे हरियाणा में 2019 से लेके अब तक बैसाखियों पे सरकार चल रही है, क्या अब चुनाव से पहले ही बीजेपी को, क्या ये बीजेपी का आत्मविश्वास कमजोर दिखाई दे रहा है, गोपाल कांडा का बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर इसकी वजह? देखिए, 2 महीने पहले लोकसभा चुनावों में 10 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को खोनी पड़ी जी। 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी, जबकि इस बार 10 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास गई और 10 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी। 5 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में उठाना पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसकी भरपाई विधानसभा में की जाए। तीसरी बार सरकार बनाना चाहती है और ऐसे में नायब सिंह सैनी अभी मात्र 2-4 महीने के लिए जहां मुख्यमंत्री बने, वो चाहते हैं कि अगले पूरे 5 साल वो मुख्यमंत्री रहें। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। अच्छा, बीजेपी को मालूम भी है कि इस समय एंटी इनकम्बेंसी भी है, हालत खराब है, लोग नाराज हैं और ऐसे में उसको किसी भी सूरत में कुछ भी साम दाम दंड भेद गठबंधन, किसी को मनाना, रूठे हुए को अपने पास लेके आना, सारे तरीके आजमाए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी से। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। निर्दलीय विधायक जो समर्थन दे रहे थे उनको मनाने के लिए खुद पहुंच गए, है ना? देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लोकसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्य को अपने हाथ से जाना नहीं देना चाहती। लेकिन कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, जहां उनकी सरकार हो, कोई भी पार्टी नहीं चाहती उनके हाथ से ये कोई राज्य जाए। लेकिन नवीन जी, 2019 में जब 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी, उस समय 90 विधानसभाओं में से 79 यानी कि 79 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने लीड ली थी, उन्होंने बड़ा हासिल की थी और उन्होंने नारा दिया था अब की बार 75 पार, जबकि वो आके टिक गए 40 पे। अब की बार तो वो लीड भी सिर्फ 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो 79 पे थी, 79 सीटों पे थी, वो अब 44 सीटों पे लीड आ गई। ऐसे में अगर इसको विधानसभा चुनाव के उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करे या देखने की कोशिश करे, तो जब 89 में से 40 आई थी जीतने के बाद, 89 पे लीड लेने के बाद, तो अब तो 44 पे लीड है।
हाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हाँ 44 पर भारतीय जनता पार्टी और 46 पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है लोकसभा चुनावों के दौरान। जी। और आप अगर हम पिछले 2019 में हम नजर डालें, 2019 के विधानसभा चुनावों के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कहा था कि हम हलोपा से यानी गोपाल कांडा से समझौता कर सकते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन उनकी इस मांग को पार्टी हाईकमान ने ठुकरा दिया। यही अलोपा है जिसको लेके यही गोपाल कांडा है। खुद 2019 में मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के सबसे सशक्त नेता माने जाते हैं, जो नरेंद्र मोदी के बिल्कुल विश्वास पात्र माने जाते हैं, जिनको केंद्र में मंत्री बनाया गया, उनकी इस मांग को उस वक्त ठुकरा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल उमा भारती ने बकायदा सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि चुनाव लड़ते वक्त भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वच्छ छवि के लोगों से समझौता करें, अच्छी पार्टी के साथ समझौता करें। मैं कोई दर्शकों से माफी चाहूंगा, मैं गलती से सुषमा स्वराज जी का नाम ले गया था। उमा भारती जी ने ट्वीट, उमा भारती ने सोशल मीडिया पर यह बात कही थी। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब डिसीजन कुछ भी ले सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि इस वक्त प्रदेश में पार्टी की हालत खराब है, एंटी इनकम्बेंसी वेक्टर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाना चाहती है। हालातों को देखते हुए राजनीतिक फैसले बदले जाते हैं। अच्छा, एक प्रयोग तो करके देखा, मुख्यमंत्री को हटाया, नया मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन लोकसभा चुनाव में काम तो नहीं आया। इसका मतलब जो मुद्दे जनता के बीच इस समय तय हुए वो बहुत व्यापक है, बहुत कड़े मुद्दे हैं, और उनपे बीजेपी को पार पाना इस बार देखिए ना को चने चबाने जैसा होगा, चुनौती भरा काम है। देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं। 2 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी कठिन रहा है। कठिन रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए सरकार बनाना आसान नहीं है, लेकिन वो दिन रात जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की नब्ज पकड़ रहे हैं, लोगों की मांगे पूरी कर रहे हैं, वो हर वर्ग को साधने में लगे हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हो, कर्मचारी हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, किसान हो, वो हर तरीके से हर वर्ग को। लेकिन एक बात है, कई बार नेता लोग जो है ना वो ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे बयान दे देते हैं जिसका मतलब अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। अब नायब सिंह सैनी ने अपने आवाज पे 24 घंटे लोगों की समस्याएं सुनने की बात कही, तो उनके आवाज पे जो है लोगों की भीड़ लगने शुरू हो गई। रात 12 बजे तक वो समस्याएं सुनते, 1 बजे तक, 2 बजे तक। तो उसको लेके कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत बेहतरीन कदम है, कुछ लोगों ने कहा कि ये पहले होना चाहिए था। और बयान नवीन जी ये भी आ रहे हैं कि भाई साहब अगर आप ये ना करते तो आपको पता कैसे चलता कि प्रदेश के लोग कितनी समस्या से जूझ रहे हैं। और ये तो वो लोग हैं जो चंडीगढ़ उनके आवाज पे पहुंचने का सामर्थ्य रखते हैं, जिनका सामर्थ्य नहीं है, जिनको रास्ता नहीं पता है कि कब जाना है, कैसे जाना है, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। अब सवाल ये भी उठाने लगे हैं लोग। नवीन जी देखिए इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ये बात जनता नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि पार्टी ने डिसीजन लेट लिया है, समय बहुत कम है, इस कम समय में वोटरों को कैसे साधा जाएगा, जनता के बीच वो कैसे जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान जो परिणाम आए वो भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नहीं है। और आप हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी से अगर हम देखें तो जिस ब्यूरोक्रेट्स ने भारतीय जनता पार्टी का माहौल बिगाड़ा, जिन्होंने खराब किया, जिन्होंने 9.5 साल के मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में कई क्वेश्चन मार्क लगाए, जनता को नाराज किया, आज वही ब्यूरोक्रेसी तैयार है कि सरकार बदली जाए। ब्यूरोक्रेट्स भी आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुनवाई नहीं कर रहे, आज उनकी बात सुनी नहीं जा रही। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को भी लग रहा है कि माहौल बदला जा सकता है। ब्यूरोक्रेट्स की भीड़ आप देखें
उनकी हाजिरी दिल्ली में अच्छा, वापस दिखाई देने लगी है। वापस लौट के भारतीय जनता पार्टी और हलोपा के इस महागठबंधन की खबरों की जो चर्चाएं इस तरह की चल रही है कि गठबंधन होगा और 5 सीटें जो है बोल दिया गया है गोपाल कांडा को देने के लिए वापस इस सवाल में लौट के आते हैं। जी जी जी। नवीन जी, जिस पार्टी जिस गोपाल कांडा को लेके ट्वीट करके बीजेपी के नेताओं ने आपत्ति जता दी और उसके बाद उसी हलोपा के साथ उसी गोपाल कांडा के साथ बीजेपी 5 सीटें या उन्होंने 15 सीटों की डिमांड की, उसके बाद इमेज और परसेप्शन, देखिए चुनाव तो इमेज और परसेप्शन दो ही चीजों का खेल होता है। अब इसको हम कैसे इसको जरा आप विस्तार से समझाने की कोशिश करें कि आखिर इसका मैसेज क्या रहेगा। देखिए डबास जी, जब किसी पार्टी को सरकार बनानी होती है, राजनीति में आदमी ये भूल जाता है कि सामने वाले की छवि क्या है, उन्होंने उस पर कब कब क्या क्या आरोप लगाए, क्या क्या उसके खिलाफ बयान दिए। आप ये देखिए, नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र से सांसद की टिकट दी, वो सांसद बने और 2014 में इन्हीं नवीन जिंदल को कोयला चोर बताया। इसी भारतीय जनता पार्टी ने कोयला चोर बताया था, उनके ऊपर आरोप लगाए थे, ईडी का छापा पड़ा था। मुझे याद है कुरुक्षेत्र में रैली थी 2014 के लोकसभा चुनाव में और उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे नरेंद्र मोदी और अपनी जनसभा में उन्होंने साफ कहा था 2 चीजें मुझे बड़े अच्छे से याद है। एक तो उन्होंने कहा था कि हमारे गुजरात में पूछा जाता है कि नवीन में क्या है ना, कि नया क्या है, और उन्होंने कहा कि नवीन में कुछ नहीं है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट था। उसके बाद उन्होंने कहा कि कभी कोयले को तिजोरी में रखे हुए देखा है, नवीन जिंदल पे उन्होंने ये कमेंट किया था और ये कटाक्ष जो है बड़ा काम किया था। और नवीन जिंदल उस समय राजकुमार सैनी से चुनाव हार गए थे। उसके बाद वही नवीन जिंदल अब 2024 में सांसद बने। वही बात मैं कह रहा हूं, राजनीति में सिर्फ परिस्थितियों को और कुर्सी को देखा जाता है जी। कुर्सी कहां से हासिल हो सकती है, कुर्सी का रास्ता कहां से आ सकता है हमारे पास। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती। हालांकि समय कम है, परेशानियां ज्यादा हैं, मुद्दे बहुत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कैसे साधेगी, मुख्यमंत्री सैनी उसे कैसे साधेंगे और दिन रात कोशिश में लगे हैं। लेकिन गोपाल कांडा से जिस तरीके से उन्होंने 5 सीटें उनको देने का इशारा किया, जैसे ये मुद्दा उछला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच खलबली मची हुई है। जो वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी की टिकट चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके बीच खलबली मची है कि अगर ये 5 सीटें गोपाल कांडा के हिस्से में चली गई, गोपाल कांडा को दे दी गई, तो तुम्हारा क्या भविष्य होगा। आज ये देखिए, 1996 में प्रोफेसर गणेशी लाल सिरसा से चुनाव जीते थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को वहां से कभी सीट नहीं मिली, कभी जीत हासिल नहीं हुई। आज वहां से उनका बेटा भी चुनाव की दावेदारी कर रहा है। तो चाहे वो सिरसा हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे रानिया हो या अन्य सीटें हो, आसानी भारतीय जनता पार्टी के लिए गोपाल कांडा के साथ समझौता करने के बाद भी नहीं होगी। तो 2 चुनौतियां हैं, एक तो सीटों का समझौता और दूसरी चुनौती जिन सीटों पे समझौता होगा उस पे अपने नेताओं को मनाना। अपने नेताओं को मनाना, या तो उन नेताओं को गोपाल कांडा की पार्टी से चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन बीजेपी के नेता देखिए, जो ठीक ठाक नेता है वो हलोपा से तो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। वो यही क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो हलोपा से चुनाव लड़ने के लिए मानेंगे या भारतीय जनता पार्टी कोई और फार्मूला निकालेगी। क्या भारतीय जनता पार्टी समझौता करेगी या आखिरी समय पर वो कोई और दांव खेलेगी। या ऐसा भी है जैसे महाराष्ट्र में या कई जगह बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ किया है कि कैंडिडेट उनका और चुनाव चिन्ह बीजेपी का। लेकिन गोपाल कांडा अपनी पार्टी खत्म नहीं करना चाहेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मुझे नहीं लगता कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब कैंडिडेट जो है ना किसी और के चुनाव चिन्ह पे जीत जाता है ना नवीन जी, तो फिर उसी का हो जाता है। ये देखिए, गोपाल कांडा को ये बात पता है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो स्पष्ट बहुमत आने के चांस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पता है कि ऐसे में
फिर इनकी बार्गेनिंग पावर इनके पास होगी और ये अपनी मांगे मंत्रालय सब कुछ बार्गेनिंग इनके पास रहेगी। परिस्थितियां ऐसे होने के चांस ज्यादा हैं। देखिए क्या होगा, परिणाम क्या आएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं मुझे नहीं लगता कि गोपाल कांडा भारतीय जनता पार्टी में जाए या भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो हल हो पा सकते। तो सार क्या निकाले इस चर्चा में? देखिए फिलहाल गोपाल कांडा के हाथ में सत्ता की चाबी दिखाई दे रही है। उनको खुद को दिखाई दे रही, खुद को दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि हमें सत्ता तक पहुंचने के लिए गोपाल कांडा की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह का चुनावी माहौल है भारतीय जनता पार्टी की इस बात को समझ चुकी है कि माहौल अनुकूल नहीं है, राह आसान नहीं है, इसीलिए गोपाल कांडा के निवास पर गई, उनके साथ नाश्ता किया और उन्हें 5 सीटों के कहा लिए गया, 5 सीटों के लिए उन्हें इशारा दिया गया। तो राह आसान नहीं है और ऐसे में गोपाल कांडा की लॉटरी खुल सकती है। दोस्तों, गोपाल कांडा की लॉटरी खुल सकती है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि सिरसा में 5 सीटों के लिए वो तैयारी करे। इसको लेके क्या समीकरण बनते हैं, क्या समझौता होता है, किस सीट पे कैसे समझौता होता है, ये बड़ा सवाल है। और अगर समझौता हो गया तो बीजेपी के लिए 2 चुनौतियां हैं, सीटों के बंटवारे को लेके, और दूसरी जहां सीटों का बंटवारा होगा वहां अपने नेताओं को जिन्होंने लंबे अरसे तक बीजेपी की राजनीति की है उनको मनाना। तो निश्चित तौर पे गोपाल कांडा फैक्टर बीजेपी के लिए 2019 में समर्थन के वक्त भी एक बड़ी चुनौती था और इस वक्त समर्थन नहीं समझौते को लेके भी एक बड़ी चुनौती गोपाल कांडा फैक्टर बन सकता है। आने वाले समय में चीजें साफ होंगी, उसके बाद पता चलेगा कि हरियाणा की राजनीति, खासकर बीजेपी की राजनीति किस दिशा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं। विपक्ष इस समय बेहद आक्रामक स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए कई सारी चुनौतियां हैं। आपको ये शो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स की हमें बेहद बेसब्री से वेट रहती है, इंतजार रहता है। आपको शो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रदीप जी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।